जी तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 2.93 जो कि देखने में तो काफ़ी मुश्किल लगती है लेकिन ये इतनी है नहीं, जिसमें वो कह रहे हैं कि इफ़ V1 इज़ इक्वल टू 5 वोल्ट, अगर आपके पास V1 5 वोल्ट के इक्वल हो इस सर्किट के अंदर तो फाइंड कीजिए IS की वैल्यू को। ठीक है जी। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये ओवरऑल आपके पास सर्किट है तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। बच्चों देखो, ये जो करंट्स यहाँ पे लिखी हुई है ना IS, ये करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स क्या करता है, अपने में से करंट को फ्लो करवाता है, सप्लाई करवाता है। तो लिहाजा यहाँ से करंट जो है देखें ऐसे बाहर जा रही है, यहाँ से करंट सप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे आगे एक नोड है, ये एक नोड है, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या होगा, करंट इस नोड पे आके उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये है इस तरफ और एक रास्ता इस तरफ है। तो करंट क्या करेगी, दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ करंट इधर को चला जाएगा, कुछ करंट इधर को चला जाएगा। हम अब ये नहीं जानते कि इस तरफ कितने करंट की ज़रूरत है और इस तरफ कितने करंट की ज़रूरत है, क्योंकि जितने करंट की ज़रूरत होती है उस लिहाज से करंट जाती है हर साइड पे, ठीक है। तो डेट्स वाई क्या होगा जी, देखें ज़रा गौर से देखिएगा। हम इस साइड पे एक करंट फ्लो करवा देंगे और एक इस साइड पे करंट को फ्लो करवा देंगे, ठीक है। जिस साइड पे जो करंट गई है उसका नाम मैं I1 रख देता हूँ, एक वेरिएबल नाम, ठीक है जी। और इस साइड पे भी जो करंट गई है उसको भी एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ I2, ठीक है जी। अब ये जो I1 है ये इस रजिस्टर में से करंट गुजरती हुई फिर इस पॉइंट पे पहुंचती है। अब ये भी करंट बच्चों दो हिस्सों में तकसीम हुई होगी, यानी यहाँ पे भी दो रास्ते हैं ना आगे, तो ये भी आगे आके यहाँ पे इस पॉइंट पे दो हिस्सों में तकसीम हो गई, कुछ करंट इधर को चला गया, कुछ करंट इधर को चला गया। तो इनको भी चले मैं आपको समझाने के लिए नाम दे देता हूँ I3 और I4 का, ठीक है जी। अब चक्कर ये है कि हमें ना मेन चीज़ हमें IS को फाइंड आउट करना है। तो IS मैं आपको बताता हूँ कैसे फाइंड आउट होगी। यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो चलने वाले हैं वो ये हैं। देखें, फर्स्ट कंसेप्ट है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर क्या होता है, ठीक है जी। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे एक आपका लगेगा ओहम्स लॉ का, ठीक है जी। तीसरा कंसेप्ट यहाँ पे करंट डिवीजन रूल। सिर्फ ये तीन कंसेप्ट हैं जिनके साथ ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको इनके कंसेप्ट नहीं पता तो आप हमारी कंसेप्चुअल वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर तीनों कंसेप्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें हर एक कंसेप्ट की वीडियो रखी हुई है, ठीक है जी। हमारे चैनल में आपको इजीली मिल जाएगी। अब देखिएगा जरा गौर से, मुझे सबसे पहले नंबर पे I1 की वैल्यू बच्चों वैसी पता चल पा रही है, क्योंकि I1 जैसा कि आपको पता है इस रेजिस्टर में से जब I1 करंट गुजरी है तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि जब तक एक रेजिस्टर में से करंट नहीं गुजरता उसमें वोल्टेज पैदा नहीं होते। तो डेट्स वाई I1 से ये चीज़ तो हमें साफ नज़र आ रही है कि I1 जब इसमें से गुजरी तब इसमें V1 वोल्टेज 5 वोल्ट प्रोड्यूस हुए। तो लिहाजा हमें इस रेजिस्टर की करंट भी पता है, सॉरी वोल्टेज भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। तो हम इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा के इसकी करंट भी मालूम कर सकते हैं। तो ओहम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, V इज इक्वल टू IR, यानी कि वोल्टेज बराबर होते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस के। तो इसके वोल्टेज क्या है, V1। और पहले मैं इसकी रेजिस्टेंस लिखना चाहूंगा जो कि 10 के है, क्योंकि करंट को मैं बाद में लिखता हूं। करंट बच्चों साइंस के साथ आती है, करंट हमेशा ना डिपेंड करती है कि वो वोल्टेज के कौन से टर्मिनल में एंटर कर रही है, उस साइन के साथ हम करंट को लिखते होते हैं। अब करंट देखें अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है V1 के, डेट्स वाई यहाँ पे I1 प्लस में पुट किया जाएगा। अगर नेगेटिव में करती तो हम -I1 यहाँ पे पुट करते। अब यहाँ से आपके पास I1 का फार्मूला बन जाएगा। देखें I1 इधर ही रह गया और ये 10 के उधर जाके V1 से डिवाइड हो गया। V1 की कितनी वैल्यू आपके पास 5 है, 5 के बटे में आ गया 10 के। तो देखो 5 एक बार 5 दो बार 10, 1/2 कितना होता है, शायद 0.5 बनता है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। 5 डिवाइडेड बाय 10 जी 0.5 ही बनता है। तो 0.5 आपके पास आ गया, ठीक है जी बच्चों। और ये किलो ऊपर जाके आपको पता होना चाहिए मिली बन जाता होता है। तो 0.5 मिली एम्पेयर आपके पास ये I1 की वैल्यू है, ठीक है जी। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब आपको ये चीज़ पता चल गया कि I1 की क्या वैल्यू है, यानी कि जो आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी, तो आपको इन करंट्स को मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको मेन चीज़ का पता है, क्योंकि आप टोटल करंट को मालूम करना चाहते हो IS को, ये टोटल करंट है। तो टोटल करंट को अगर आप मालूम करना चाहते हो तो आपको ये छोटे छोटे हिस्से मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन आपका टोटल करंट अगर आपने मालूम करना है तो आपको ये I1 और I2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। I1 की वैल्यू पता चल गई है ना, तो अब आप किसी तरीके से I2 की वैल्यू मालूम करोगे। तो I2 की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले मुझे सर्किट को छोटा करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा, ये देखें। पहले नंबर पे हम इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान जो यानी कि तल्लुक है, यानी कि रिलेशनशिप है, वो हम चेक करेंगे कौन सा रिलेशनशिप है। बच्चों देखो, इन दोनों रेजिस्टर्स के दरमियान एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है वायर का। देखो 3 किलो ओम का यहाँ पे भी अटैच है और ऊपर वाला यहाँ पे अटैच है। जब बच्चों दो रेजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन होना तो वो पैरेलल में होते हैं, ठीक है जी। तो उनकी इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पैरेलल के रिलेशनशिप से निकाली जाती है। और जब दो रेजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होता है तो वो सीरीज में होते हैं, ठीक है जी। मैंने दोनों आपको बता दी हैं चीज़ें।
तो अब हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। ये देखें मैं R1 के नाम से इनका पैरेलल निकालने लगूँ। तो बच्चों पैरेलल कैसे निकालते हैं, ऊपर वैल्यूज़ की जब दो रजिस्टर का सिर्फ आपने पैरेलल निकालना हो ना, सिर्फ दो रजिस्टेंसेस का, तो आपके पास ये फार्मूला होता है, ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, नीचे सम हो जाता है। 6K प्लस सॉरी ऊपर मल्टीप्लिकेशन है ना, 6K मल्टीप्लाई बाय 3K और बटे में आ जाएगा 6K प्लस 3K, यानी कि ऊपर वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन, नीचे वैल्यूज़ का सम। तो ये आपके पास इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों की। ठीक है जी, मैंने इन दोनों का बच्चों क्या किया, पैरेलल निकाल लिया है मैंने, यानी कि ये असल में काम किया, इन दोनों को उतारा और देखा कि इन दोनों का यहाँ पे पैरेलल, यानी कि अगर मैं इन दोनों का पैरेलल निकाल के एक रेजिस्टर लगा सकता हूँ इन दोनों की जगह, मुझे ये पता चला। तो देखो वो क्या बनता है, ऊपर आ रहा है 18, नीचे आ रहा है बच्चों 9, तो 9 एक बार 9 दो बार 18, तो ये आपके पास 2 किलो ओम बन रही है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को उतार के ये 2 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा देना। ठीक है जी, तो 2 किलो ओम का जब मैं रजिस्टर लगाऊंगा तो देखो बच्चों, वो रजिस्टर लगाने के बाद मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे ये ज़रा गौर से देखिएगा। जब यहाँ पे बच्चों 2 किलो ओम का वो रजिस्टर लगाया जाएगा, ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है, आके ऐसे लग जाएगा 2 किलो ओम। तो उसके साथ आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है ऐसे 10 किलो ओम की ये वाली वायर अटैच होगी, ये जो 10 किलो ओम का ऊपर रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है जी, ऐसे ही होगा ना, क्योंकि ये आपका रफ अमल है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये रफ अमल है, तो ये आपको बस कंसेप्ट देने के लिए मैंने ऐसे साइड में ड्रा कर दिया है। तो मैं क्या करूँगा बच्चों, उन दोनों रजिस्टेंसेस को, दो रजिस्टर होने की वजह से मैं उन दोनों को भी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा रिलेशनशिप की मदद से। तो देखो मैं फिर, इसका मतलब ये है, मैंने क्या किया, इस दहार को आगे बढ़ा के, यानी कि मैंने इस रजिस्टर को भी उतार के देखा, यानी मैंने सोचा कि जहां पे यार ये 3 रजिस्टर लगे हैं, वहां पे एक रजिस्टर से काम क्यों नहीं चल सकता। ठीक है जी, क्योंकि जो बच्चों वो वाली वायर लगेगी ना, उसमें I1 करंट ही फ्लो कर रहा होगा, तो मुझे उस रजिस्टर को एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है जी, तो वो मैं आपके सामने अभी कन्वर्ट करने लगा हूं। देखें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें इन दोनों रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन होगा। 10 किलो ओम का जो प्रीवियस वाला टर्मिनल है, वो देखें वो यहाँ पे आके अटैच है, और जो उस यानी कि 2 किलो ओम का यहाँ पे, यानी जब लगाया गया होगा 2 किलो ओम को, तो उसका जो दूसरा टर्मिनल होगा वो भी दूसरी चीज़ के साथ है लगा होगा, यानी कि उसका सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है 10 किलो ओम के साथ। तो लिहाजा जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज़ में होते हैं। ठीक है जी, डेट्स वाई फिर हम उन दोनों का इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज़ में वैल्यूज़ को जमा कर दिया जाता है। तो मैं R2 के नाम से उनका इक्विवेलेंस निकालने लगा हूँ, दोनों वैल्यूज़ जमा हो जाएंगी 10K प्लस 2K, तो ये आपके पास आ गया 12 किलो ओम। यानी आपने क्या किया, आपने होल इस पूरी सर्किट को उतार के सिर्फ एक रजिस्टर लगा दिया, क्योंकि एक रजिस्टर से काम चल सकता था। तो लिहाजा अब मैं आपको सर्किट ड्रा करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, ये जो IS का कंपोनेंट है ना, ये IS का करंट सोर्स, इसको मैं ऐसे शुरू में ले आता हूँ। ठीक है, शुरू में ले आने की मैं आपको वजह बताता हूँ। ये आपका IS शुरू में आ गया, ठीक है, आगे लग गया आपका ये 4 किलो ओम वाली वायर। ठीक है जी, और उसके आगे आपकी वो वाली वायर लग गई जो आपने अभी अभी फाइंड आउट की है 12 किलो ओम की। ठीक है जी, वो वाली वायर लग गई, ये 12 किलो ओम वाली वायर आ गई R2, और ये आपकी थी 4 किलो ओम वाली वायर। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये आगे पीछे कैसे कर लिया है। यार देखो फ़र्क को नहीं पड़ा, IS जो करंट थी वो क्या कर रही थी, आके दो हिस्सों में तकसीम हो रही थी, यहाँ पे आके इस नोड के ऊपर, जैसे आपको वो नोड नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो इस नोड के ऊपर जब वो आती थी तो दो हिस्सों में तकसीम होती थी। जो 12 किलो ओम वाली वायर, यानी जो हमारे पास ये वाली वायर थी जो हमने यहाँ पे लगाई है, ये 12 किलो ओम वाली वायर, उसमें I1 के नाम से करंट जाती थी, तो ये मैंने I1 उसका मेंशन कर दिया। ठीक है जी, जिसकी वैल्यू है 0.5 मिली एम्पेयर। और जो ये 4 किलो ओम वाली वायर थी उसमें हमने बताया था कि I2 के नाम से कोई करंट जाती होगी। ठीक है जी, अब मेन बच्चों देखो, ये सर्किट आ गया करंट डिवीजन रूल की फॉर्म में, क्योंकि करंट डिवीजन रूल सिर्फ उस टाइम लग सकता है जब सारे कंपोनेंट्स जो हैं, यानी कि एक करंट सोर्स हो और आगे दो रजिस्टर लगे हों और सारे कंपोनेंट्स आपस में पैरेलल में हों। अब ये देखो, इन तीनों कंपोनेंट्स का अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे आके कॉमन हो रहा है इन दो पॉइंट्स पे। देखो अपर टर्मिनल, उनका एक टर्मिनल यहाँ पे, तीनों का देखो एक एक का
एक एक टर्मिनल कॉमन है, इस रजिस्टर का भी, इसका भी और इसका भी, और एक वायर का टर्मिनल इन तीनों का यहाँ पे नीचे आके कॉमन हो रहा है सबका। तो ये तीनों आपस में अब पैरेलल में लग चुके हैं। तो यहाँ पे अब करंट डिवीजन रूल लगाया जा सकता है। देखो बच्चों, मैं करंट डिवीजन रूल पता है क्या करूंगा, मैं करंट डिवीजन रूल लगाऊंगा I1 को मालूम करने के लिए, क्योंकि I1 का मुझे वैल्यू पता है ना। तो I1 को मालूम करने के लिए जब करंट डिवीजन रूल लगाया जाएगा उसी में IS भी इंक्लूड होगा, तो IS को हम फिर फाइंड आउट कर पाएंगे। देखें कैसे करंट डिवीजन रूल लगाया जाता है। करंट डिवीजन रूल अब मैं लगाने लगा I1 को मालूम करने के लिए। I1 मुझे ऑलरेडी मालूम है, लेकिन उसकी मदद से मैं IS मालूम कर लूंगा। देखें करंट डिवीजन रूल बच्चों कहता है कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट कर रहे हैं ना, उसके पैरेलल में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखें। तो देखें 12 किलो ओम के पैरेलल में कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, इसके पैरेलल में ये 4 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के टर्मिनल आपस में कॉमन है। तो इसकी पैरेलल रेजिस्टेंस को हमने ऊपर रखना है। कितनी है जी 4K, तो ये ऊपर आ गई। और बटे में हमने रखनी होती है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई करवा देना होता है सप्लाइड करंट के साथ। ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। सप्लाइड करंट कौन सी थी, सप्लाई मतलब कि जो करंट आई और दो हिस्सों में तकसीम हुई, जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस हुई, वो थी IS। तो सप्लाई करंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है जी। यानी या सप्लाई करंट कह सकते हैं या टोटल करंट कह सकते हो, ठीक है। करंट डिवीजन रूल का मैंने कंसेप्ट दिया हुआ है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब देखें आपके सामने है I1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, IS हमने मालूम करना है। IS इधर ही रह जाएगा, ठीक है, जिस साइड पे IS इसी साइड पे रह गया, और ये बटे में बन रहा था 16 और ऊपर था 4, तो 4/16 जो इस साइड पे आके बन जाएगा 16/4, यानी यहाँ पे 16 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके 16 मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। इतना तो आप मैथ का असूल जानते होगे कि यहाँ पे ये इस साइड इस तरह से या तो उस साइड पे जाके ऐसे उल्टी हो जाएगी। तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है I1। अब आप वैल्यूज पुट करें, देखें IS इज इक्वल टू, ये देखें किलो किलो से काट गया, 4 एक बार 4, 4 बार 16, और ये 4 टाइम्स ऑफ I1 आ रहा है। I1 की कितनी वैल्यू है जी हमारे पास 0.5 मिली। तो बच्चों देखो आप ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास आंसर आएगा इसका 2 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। 2 मिली एम्पेयर आपके पास इसका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।